बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी होस्ट अनम गौहर एंड वेलकम टू आवर शो गपशप। वेलकम टू आवर शो गपशप। मेरा नाम है इनस खान और मैं हूं आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर और मैं हूं आपकी होस्ट कायनात काज़मी। आज सबसे पहले न्यूज़ मैं दूंगी। ओके ठीक है, इस बात कंट्रोल करें। आई अंडरस्टैंड, सेगमेंट नहीं यूनस, जो न्यूज़ है उससे तमाम पाकिस्तानियों के जो जज्बात है वो उभरेंगे कतर के लिए। लेकिन जज्बात बदलेंगे इससे उनके हमारे जी बिल्कुल अनम, जज्बात बदलेंगे क्योंकि मैं आपको बताऊं कि कतर वो मुल्क बन गया है, या कतर ने पाकिस्तान को एक ऐसा तोहफा दिया। पाकिस्तान भी हमेशा माजी में पाकिस्तान कतर को तोहफे देता रहता है, लेकिन मैं कहूंगी कि कतर वो कंट्री हो गई है जहां पे पाकिस्तानियों के लिए वीजा फ्री एंट्री है। जी बिल्कुल ठीक समझा आपने। जितने भी लोग अभी देख रहे होंगे उनकी एक्साइटमेंट जो है और ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं मजीद इसमें फर्दर जो आपको ब्रीफ करूंगी। मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। वैसे तो बहुत अच्छी न्यूज है, लेकिन जो नेगेटिव माइंड है वो इस पे भी पूछेंगे कि जरूर कतर का कोई फायदा होगा, जरूर कतर को इसमें ना मतलब पाकिस्तानियों से कोई जो लगाव, इसकी रीजन है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि तमाम लोगों को पता है कि इस साल के एंड में कतर के अंदर जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप है, राइट? तो आप में से वैसे कौन कौन जाएगा? आई वुड लव टू गो, अगर मुझे ऑफ मिल जाए तो। आप में से यूनिस? आई एम नॉट अ फुटबॉल फैन बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बट आई लाइक स्पोर्ट्स। Yeah. तो अगर चांस मिले तो कौन नहीं जाना चाहेगा। लेकिन अभी तो आपको वीजा फ्री एंट्री है, तो आप नहीं जाना चाहेंगे? चांस मिलेगा तो डेफिनेटली। वो हमारे वैसे डायरेक्टर साहब सुन रहे हैं, अगर ऑफ देते तो इंशाल्लाह। वैसे टू बी ऑनेस्ट वीजा का आई स्वेयर इतना हेसल रहता है, तो दिस इज रियली अ गुड न्यूज कि अगर कोई भी कंट्री है वो अपना वीजा फ्री कर देता है विजिट, तो इससे अच्छी मतलब टाइम सेविंग। Is it temporary? अच्छा यूनस, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, मैं आपके सवाल का जवाब भी देती हूँ। आपने बहुत अच्छा बोला कि वीजा के टाइम पे ना आपको जाने का इतना प्रेशर नहीं होगा कि वहाँ खर्चा होगा। सबसे ज्यादा ये होता है रिजेक्शन, फिर ये होता है कि बैंक अकाउंट, फिर वो इतनी डिटेल होती है कि लोग जो है ना लेजी हो जाते हैं कि नहीं जाना ही नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको वीजा फ्री एंट्री जरूर है, लेकिन आपको होटल बुकिंग पहले करवानी होगी। उसके साथ साथ जो है आपको रिटर्न टिकट। अच्छा, आप सिर्फ 1 महीना रह सकते हैं कतर में। ये जो वीजा फ्री एंट्री है सिर्फ 1 मंथ रह सकते हैं। आपको दोबारा बहुत है, जाहिर सी बात है, लेकिन अक्सर होता है ना कि हम चाहते हैं तो कहीं फैल ही जाते हैं। बिल्कुल रायते की तरह। अच्छा, पाकिस्तान ने हमेशा ही कतर के साथ बहुत अच्छे रवैये का मुजाहिरा किया और इनके ताल्लुकात भी हमेशा से अच्छे ही रहे। वी आर ऑन अ गुड टर्म्स विद कतर। अच्छा, और सऊदी और कतर के बीच जब कशीदगी भी हुई थी तो पाकिस्तान ने बहुत ही मस्बत किरदार अदा किया था। एंड यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताती चलूं, तो इसी वजह से कतर ने पाकिस्तान के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये नहीं कि सिर्फ अच्छे ताल्लुकात की वजह से। बेसिकली इसके पीछे एक और भी अहम वजह है, और वो ये है कि जो लेबर्स है हमारे यहाँ की, वो हमें ना बड़ी सस्ती, मतलब लोगों को हमारे यहाँ की लेबर्स जो है बड़ी सस्ती पड़ती है, तो कहीं ना कहीं उनका भी फायदा है। और इस दुनिया में नथिंग इज फॉर फ्री, एज यू ऑल नो। कुछ ना कुछ आप हर चीज के लिए आपको अगले से फायदा होता ही है। तो यहाँ से ऐसा है कि जब हमारी लेबर जाएगी तो उनकी भी इंडस्ट्रियल जो कम्युनिटी है या इंडस्ट्री इकोनॉमी ग्रो करेगी और आपस की रिलेशनशिप वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और साथ साथ एक और भी खुलासा करती चलूं कि कतर ने ये ऐलान किया कि बाकायदा हम यहाँ के लेबर्स को 1 लाख तक मुलाजिमीन को यहाँ पे बुला के काम देंगे। तो इट्स गुड न्यूज फॉर अस। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम अक्सर अपने शो में पाकिस्तान की जो है ग्रोइंग स्टेज जो है कि पाकिस्तान को दूसरे मुल्क भी अब खुशामदीद कर रहे हैं, चाहे जॉब्स का। अनम ने जैसे कि बताया 1 लाख मुलाजमतें, बिल्कुल कतर ने ये ऐलान कर दिया। और इमरान खान साहब के जो वो वजीर खारजा हैं जो शाह महमूद कुरैशी, उन तक ने ये ऐलान किया। कतर को क्या फायदा है, क्योंकि पाकिस्तानी जितने भी लेबर्स हैं, चाहे सिक्योरिटीज हों, एक तो हम बहुत वफादार कौम है जिसके लिए भी काम करते हैं, अपने काम को आधा नहीं छोड़ के आते हैं, और दूसरा बहुत मेहनती कौम है। अगर आप देखें इजिप्शियन, मैं दूसरी किसी भी कंट्री के पॉइंट आउट नहीं करूंगी, लेकिन कतर में ना इजिप्शियन हो गए, फिलिपीन हो गए, वो चीप उस पर काम करते हैं, लेकिन छुट्टियों पे बहुत जाते हैं, चले जाते हैं, और भी उनके साथ बहुत दीगर मसाइल होते हैं। तो पाकिस्तानी परदेश काटता जरूर है, लेकिन अपने मुल्क के साथ भी सिंसियर रहता है, वहां के लोगों के साथ भी सिंसियर रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है इसके लिए कतर ने बहुत इंतजार किया है। कतर ने, क्योंकि 2019 में ये होने जा रहा था और कोविड की वजह से ये हो नहीं पाया था, और कतर पहली दफा फुटबॉल वर्ल्ड कप को जो है खुशामदीद मतलब होस्ट कर रहा है, मेजबानी कर रहा है। और इसकी वजह से कतर ने $300 अरब खर्च किए हैं इसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और ये चीज इतनी मुझे अच्छी लगी कि देखिए, अगर वो मेजबानी कर रहा है तो उसने खर्चा किया। अब खर्चा क्यों किया? जैसे कि अनम ने कहा, नथिंग इज फ्री। वाकई नथिंग इज फ्री। इस चीज से
फुटबॉल वर्ल्ड कप से 20 अरब डॉलर का कतर की इकोनॉमी को फायदा है। Wow. मतलब कतर को फायदा है, तो जाहिर सी बात है कैसे फायदा है। अब आप रीजन पूछेंगे, देखिए कैसे फायदा? जैसे हमारे लिए वीजा फ्री कंट्री उन्होंने कर दिया, हमारे लेबर जाएगा, सिक्योरिटी पे भी जाएगा, दीगर भी जॉब्स उनको जी, मिलेगी, जी, जी। जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको नौकरी दी जाएगी। लेकिन दुनिया भर से इस फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए 15 लाख लोग जाएंगे स्टेडियम के अंदर। 15 That's nice. लाख Watch the matches. यस, और 15 लाख लोग ऐसे नहीं है कि मैं फुटबॉल में मैचेस हो रहे हैं 2 दिन पहले, ये रिपोर्ट के हिसाब से, क्योंकि तमाम वीजा जब लोग जा रहे होते हैं जहाँ पे वीजा है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है कि 15 लाख लोगों का तो है स्टेडियम में इस दफा फुटबॉल, क्योंकि बहुत लोग फुटबॉल के लिए और उनके मैचेस के लिए वही जोश रखते हैं जो क्रिकेट के लिए रखते हैं। लेकिन इसके Football अंदर is a bigger sports than cricket. एग्जैक्टली लेकिन इसमें क्या है कि वो एक मंथ जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होने जा रहा है ना कतर के अंदर, उससे 1 महीना पहले जाएंगे। 1 महीना पहले जाएंगे, वहां खर्चा करेंगे, होटल्स में स्टे करेंगे, चीजें खाएंगे Tourism पिएंगे, बढ़ेगा। एग्जैक्टली तो वो मैच देखेंगे, मैच के भी 1 महीना बाद का, क्योंकि लोग जब जा रहे होते हैं, कोई प्लान कर रहे होते हैं, तो वो ज्यादा वहां रहते हैं, तो इस वजह से कतर को बहुत फायदा है। और ये कतर की जो अल जजीरा बेसिकली जो उनकी तो बहुत इसमें सब ममालिक के लोग आएंगे इस मैच में। सना, पाकिस्तान से तो लोग नहीं जाएंगे बिकॉज पाकिस्तानी जो टीम है फुटबॉल की वो क्वालिफाई नहीं करती वर्ल्ड कप के लिए। नहीं, सना के लिए कोई गुड बात न्यूज नहीं। है कि सना रोनाल्डो मैच खेलेंगे, तो आपको तो देखिए Oh my वीजा God. फ्री हो गया है, तो आपने तो हमें बताया था कि आपको वो बहुत पसंद है बहुत एज अ ज्यादा। फुटबॉलर, तो आप जा सकती आप हैं। बिल्कुल जा सकती हैं। ये अल जजीरा जो कतर का मशहूर चैनल है, उस पे भी ये बार बार इंफॉर्मेशन दी जा रही है। लेकिन खैर, ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज बहुत है बड़ी good कि news अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया ने कितनी भी कोशिश की थी ना हम पे टेररिस्ट कंट्री का जो है इल्जाम लगाने का, अब लोग हमारे लिए It has बहुत changed. यस लोग तालियां होनी चाहिए। तो ये है कतरियो, अना पाकिस्तानी, I just want to say there are no free lunches in this world. कि अगर कतर ने ये किया है हमारे लिए तो उनको कहीं ना कहीं फायदा, बिकॉज देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ता है तो आपकी लेबर की जरूरत पड़ती है, और इन सेम वे जहाँ जिस मुल्क में पैसा है ना तो वहां पे सब अयाश होते हैं। अब कतरी लोग अमीर मुल्क हैं, ठीक है, वो पैसे वाले हैं, तो वो ड्राइवर के लिए भी उनको कोई बंदा चाहिए, उनका जिनका सिटीजन है वो शायद ये काम ना कर रहा हो, तो इम्पोर्ट हो रहा होता है मेजोरिटी लेबर। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो पड़ोसी मुल्क है ना उधर क्या रिएक्शंस होंगे ना, मैं वो देखना चाहता हूँ, वो मजे का, वो जो सबने लग गए होंगे। वो जो न्यूज देते हैं ना, देखें ये हो रहा है, कतर ने कुछ किया है पाकिस्तान के लिए, ये जो ये उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, बट ओवरऑल इट्स अ गुड जेस्चर बाय कतरी टू फॉर पाकिस्तानीज। ट्रू, हकीकत बात है। मुझे भी सबसे अच्छी चीज जो लगी, देखिए वीजे के चक्कर में जब इंसान पड़ता है तो बहुत झमेले हैं, सीरियसली बहुत झमेले। इतना आपका पहले तो आपका वक्त जाया होता है, उसके बाद आपका लगा नहीं लगा तो इंसान एक होता है ना, आपका दिल टूट जाता है कि इतने Disheart दिल हो से- जाता है, exactly, exactly. इतने दिल से आपने कोशिश की और वो फिर नहीं हुआ। ये सेकंड पेन है, जस्ट वांट टू टेल यू द नंबर 1 पेन इन द वर्ल्ड इज कि जब आपका कोई स्पाउस या कोई आपका रिलेशन जिसके साथ है वो आपका दिल तोड़ दे। जो सेकंड मोस्ट पेनफुल फीलिंग इज जब आपका वीजा रिजेक्ट हो। मगर पाकिस्तानी Yes, I can feel that pain. बोथ पेन सेम हियर। सेम है। कौन से दिल टूटे हुए लोग बुला लिए जी उर्शिया, चले अगर आप लोग को, हाँ मुझे बहुत ज्यादा पेन हुआ क्योंकि प्लीज एलैबोरेट। दोनों पेन? नहीं यूनुस, दोनों पेन नहीं, सिर्फ जाने का पेन, कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर इसको अच्छे तरीके से अवेल किया जाए तो ये बहुत अच्छा है। वहां पर जाएंगे, वहां की इन्वायरमेंट को जो है वो आप लोगों की हर चीज के लिए अच्छा है, आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, आप वहां पर रहकर भी अपनी चीजों को सर्च कर पैसा सकते हैं। कमाएंगे। लेट्स सपोज आप जॉब के लिए एग्जैक्टली पैसा कमा सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर सकते हैं। ट्रू, वाह हकीकत वाह बात वाह, है। ब्रेक का टाइम हो गया, बस एक सवाल है मेरा, आवाम के लिए भी है, आप सबके लिए भी है, तो जो देखते हैं हमारा यूट्यूब पे तो प्लीज कमेंट करेंगे। एक सवाल है, जस्ट एक रैंडम थॉट, क्योंकि आपने बोला कि पैसा आएगा पाकिस्तान में, तो उससे रिलेटेड एक सवाल है। सवाल ये है कि व्हाई दे आस्क अस टू सेव मनी व्हेन दे आर प्रिंटिंग मनी। बहुत गहरा सवाल है। What did you say? Did I hear something wrong? I repeat the question. No, I understand. Acha, I'm repeating the question for the people who are watching it. Why they are asking us to save money Yes, okay. when they are printing money? इसी बस एक मिनट, एक बात ब्रेक से पहले बता दे, दे कौन है? Why दे, किनको इशारा कर रहे हैं आप? ये I कतर don't की know, बात up कर to you to decide. Okay. ब्रेक का टाइम हो गया है। इस डूबे हुए इतने गहरे सवाल के साथ देते हैं गहराई वाला ब्रेक। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। ये सवाल किया था मैंने ब्रेक से पहले कि ओके why are they asking us to save money when they are printing money? इस सवाल का जवाब बहुत गहरा है, आप तफसील से दीजिएगा, हम पढ़ लेंगे YouTube पे। जी अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, Okay. अभी हम गल्फ एरियाज में घूमेंगे, जी गल्फ कंट्रीज में। हमें नहीं आना इधर, यूरोप वोरोप नहीं जा रहे भाई, वीजा मुश्किल है, हम इधर ही घूमेंगे। यूएई, यूनाइटेड अरब अमारात, अमाराती में एक छोटा 6 साल बच्ची है, इनका नाम है मैसम याया मोहम्मद, यंगेस्ट पर्सन इन यूएई, 6 years old। इन्होंने कुरान हिफ्ज कर लिया। माशाल्लाह। माशाल्लाह। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं कि ये यंगेस्ट है यूएई में। 3 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में इन्होंने कुरान के पहले 2 चैप्टर्स हिफ्ज कर लिए थे। माशाल्लाह। एंड बेशुमार इन्होंने कॉम्पिटिशंस जीते हैं बिफोर गोइंग टू नर्सरी। क्या माशाल्लाह, क्या ही बात है। ये ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखें, एक बस मुझे एक गिला है कि क्योंकि अरबी इज अ वेरी लैंग्वेज फॉर अस, इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज Yes. और हमारी होली लैंग्वेज है। जी तो मुझे लगता है कि हम लोग पढ़ तो पाते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी, ट्रांसलेट बट वी कांट अंडरस्टैंड। समझ नहीं पाते। तो वो जो है, वो जो ऐसी बहुत सारे लोग हैं, शी द गर्ल मैसम, शी नोज इट बाय तजवीद ओह एंड रिसाइटिंग। उसके सारे ये जो रूल्स हैं वो सब इसने पक्के किए हुए हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, हमें आता है, बहुत सारे ऐसे हाफिज कुरान भी हैं, समझना बहुत मुश्किल जी, है आलिम भी कुरान की। हैं, बट हमें वही कि हम एग्जैक्ट तो शायद नहीं कर सकते बिकॉज़ इट्स अ डिफरेंट लैंग्वेज। बट वो जब आप पढ़ रहे होते हैं, कोई भी आप सूरत भी पढ़ रहे हो, तो आपको उसको एटलीस्ट मतलब आना चाहिए। Exactly. मेरा ये ओपिनियन है। जी 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 माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है ये। और इतनी छोटी सी लड़की हैं, इनका क्या दिमाग, किस लेवल पे उनकी जहानत होगी, माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने नवाजा है उन्हें। माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। और देखें, ये जो इस्लाम था, जस्ट टू हाईलाइट, इस न्यूज लाने का मकसद ये कि इंटरनेशनल जितना लोग इस्लाम को दीवार के साथ लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, नाकाम कोशिश कर रहे हैं, तो इस्लाम धक्के मार के आगे बढ़ रहा है। बेशक। आई एम टेलिंग यू हाउ पावर की बात है ना, जी। किस चीज की पावर के ऊपर जो है वो आई मीन धक्केबाजी कर रहे हैं, वो तो अपनी पावर दिखाएगी माशाल्लाह नहीं से। तो उनके मुंह पे भी पड़ रही है ना, वही उनके तो लोग बात ही है। उनके एंटी हो रहे हैं। जी। आपको बताता हूँ 7th सेंचुरी में बेसिकली इस्लाम जो आया 7th सेंचुरी में आया, एंड इट्स द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन इन द वर्ल्ड, थैंक्स टू यूरोपियन कंट्रीज, थैंक्स टू अमेरिका, उन्होंने हमें और पॉपुलर बनाया। 700 साल पुराना कुरान मिला है माशाल्लाह, तुर्की की स्कूल की लाइब्रेरी से। वाह वाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। रिसेंटली अभी जो रॉयल फोटोग्राफर है, जो क्वींस फैमिली के हैं, जो आई एम टॉकिंग अबाउट यूके, द क्वींस फैमिली, उनके जो एक्स, जो उन्होंने फॉर्मर कह सकते हैं, जो रॉयल फोटोग्राफर है, उन्होंने इंटरव्यू दिया रिसेंटली। उन्होंने कहा है जो लेडी डायना थी वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। Yes, that's true. ये एक बड़ा एक इन्होंने एक बड़ी चीज बोली है। इट कैन हैव बोथ इफेक्ट्स। एक पाकिस्तानी ओरिजिन के डॉक्टर थे, डॉक्टर हसनत खान, जो कि अभी सीरीज भी बन रही है और हमारी सईद उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनके साथ इनका अफेयर था। एंड इन 1997 लेडी डायना केम टू पाकिस्तान टू विजिट शौकत खानम, इमरान खान साहब के बुलाने पे। एंड आफ्टर 6 months एंड शी वाज इन पेरिस, तो उनका एक्सीडेंट हुआ, कार क्रैश हुई और वो मर गई। जो फोटोग्राफर है उनका नाम अहमद हुसैन है। उन्होंने कहा कि लेडी डियाना मुझसे पूछती थी इंटरफेथ मैरिजेस वो होता है कि जो अहले किताब है हमारी, जैसे क्रिश्चियंस हैं, वो मुसलमान के साथ शादी करते हैं, मुसलमान क्रिश्चियन के साथ शादी करते हैं, तो क्या प्रोसेस है, प्रोसीजर्स हैं, तो वो बताते थे उनको। तो कहते मुझे कहीं ना कहीं आइडिया था कि शी वांटेड टू कन्वर्ट टू इस्लाम। ये जो उन्होंने कहा, इसमें भी कुछ सबूत नहीं आया, कोई चीजें नहीं आई, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड people are diagnosed with a disease called Islamic phobia. ये जो इस्लाम से होता है ना, फोबिया क्या, पानी से फोबिया, हाइट का फोबिया, तो ये फोबिया इस्लाम के नाम से लोग घबराते हैं, एंजाइटी होती है, वो ऐसा ऐसा खुद ब खुद क्लियर हो रहा है। पूरी दुनिया के ऐसे भी कुछ मुल्क हैं जो इस्लाम को सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर सेइंग कि इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन। मैं बताता हूँ कौन सा कंट्री, मैं क्यों बताऊँ, आप सारी बातें मैंने बतानी, तो ये क्यों आई है? जी आप बताएं। जी मैं बताती हूँ आपको, न्यूजीलैंड में जो है वहाँ की जितनी भी पुलिस है, वहाँ पर खवातीन को स्पेसिफिकली उनको बोला गया कि आप हिजाब जो है वो आप वेयर कर सकते हैं। आई मीन उनको अलाउ किया गया यूनिफॉर्म के साथ। दे आर मुस्लिम, तो वो पुलिस में है, तो हिजाब, वाह तालियां होनी चाहिए। और ये अच्छा भी लगता है यूनस, अगर आपने हिजाब पहना है तो अगर आप किसी भी पोस्ट पर हैं तो वो बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड बंदा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है? कहना आप बताएं, ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है? यूनस बताने से पहले यहाँ पे थोड़ी सी बात करूंगी। आपने रिलीजन और इस्लामिक फोबिया पे बात की और एंगल आपने अपना शिफ्ट किया है, तो बता दूं कि दुनिया में अगर आप गूगल पे सर्च करें, देखिए गूगल का तो ताल्लुक किसी रिलीजन से नहीं है ना, वहाँ पर सच की बात करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं विकिपीडिया से बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, हमारी नॉलेज में इजाफा होता है। तो दुनिया में द मोस्ट पीसफुल मैन इज दिस इन दिस अर्थ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही शख्सियत आती है। ये हो गई वो बात जो हम अपने दीन से रिलेटेड, अपने प्रॉफिट से रिलेटेड मैंने की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया में एक स्टंट लॉन्च हुआ है जिसमें हिजाबी जो फ्रंट लाइन के जो हीरोज हैं उनको देखा जाए तो ऑनर किया गया है उस स्टेप के अंदर। डॉक्टर्स हो गए, जितने भी फ्रंट लाइन हीरोज हैं। और ऑस्ट्रेलिया के लिए तालियां। फ्रांस क्या कर रहा है जी, बताया ना? वो तो हिजाब को बैन कर रहा है। फ्रांस के लिए गालियां। अच्छा, ओके। छोड़, हाँ जी बताएं। अच्छा, मैं इंडिया के लिए भी गालियां फिर साथ। वो तो ग्रेडी है ना, उन्होंने देना भी तो दे। पाबंदी लगाई है, हिजाब जितनी भी मुस्लिम खवातीन है वो हिजाब नहीं पहन सकती, जो पुलिस वाली है खास तौर पे। इनको शर्म नहीं आनी, इनको एकदम मौत ही आनी है। अच्छा, फ्रांस की आपको बताऊं कि 67.39 मिलियन पॉपुलेशन आती है अराउंड, इतनी अगर आप गूगल कर लें इसके मतलब इर्द गिर्द इतनी होगी तकरीबन, जिसमें से 6 मिलियन अगर हम देखें तो वो मुसलमान लोग हैं। और अगर वो फ्रांस में बैन कर देते हैं, आपको पता है जैसे बहुत सारे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने नाजेबा इस तरह की कुछ बातें की थी, और एक कार्टून वाला हादसा बहुत आया था कुछ वक्त पहले की बात है, हम सबको याद होगा। तो फ्रांस में इस तरह की बेहुदा वाहियात चीजें होती हैं, और अब वो मतलब वो इतने ज्यादा इस्लाम को लेके कॉन्शियस हो गए और इनसिक्योर हो गए हैं कि वो हिजाबी लोगों को बैन करें कि औरतें यहाँ पे हिजाब नहीं कर सकती, और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मतलब दिस इज अ साइन ऑफ वीकनेस, आई एम टेलिंग यू। इस तरह की चीजें आप करें बिकॉज आपको पता है आप इस्लाम को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं और आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, आपको बॉदर कर रहा है इस्लाम। कम ऑन, गेट अ लाइफ। France can be known as the most hypocrisy when it comes to fashion. मुझे एक चीज बताएं कि आप औरतें हैं, आप फैशन में हैं, पेरिस कह लें या फ्रांस कह लें, इज द यू कैन से द हब ऑफ फैशन। यस, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, आप कुछ भी पहन सकते हैं, वहां पे कुछ भी कपड़े पहन सकते हैं। तो ये दो पॉलिसीज क्यों कि आप यहाँ पे आप टू पीस में आप वॉक कर सकते हैं बट यू कांट कवर योर हेड। What is this behavior, Francisco? But on the contrary, मैं आपको बस ये बता दूं कि जो ये कर रहे हैं, being very honest, ये इनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि हर साल एवरेज 20 to 25,000 यहाँ पे इस्लाम के लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। Having said that, according to New York Times, 25,000 Americans convert to Islam every year, and with passage of time in most European countries, जो एवरेज है particular countries, अगर एवरेज निकालते हैं तो more than 18,000 एवरेज है कन्वर्जन टू इस्लाम। इस्लाम इज द फास्टेस्ट कन्वर्जन रेट इस्लाम हैज इट। क्रिश्चियनिटी में बहुत ज्यादा, क्रिश्चियन सबसे बड़ा जो कह सकते हैं फॉलोअर्स क्रिश्चियंस, बट जो बूमिंग है दैट इज 200% व्हेन इट कम्स टू कन्वर्टिंग टू इस्लाम। बट हैविंग सेड दैट, ये जितना भी कोशिश करें इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए, ये इनके मुंह पे ही पड़ रही थी, पड़ रही है, पढ़ती रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही। और देखें, हकीकत बात है इस्लामोफोबिया की, जहाँ भी बात होती है हम हमेशा ही अपने प्रोग्राम के जरिए ये चीज़ बताते हैं कि मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे, जैसे फ्रांस और इंडिया की मिसाल आप लोगों के सामने है कि किस तरह से वो इस्लाम को झुकाने का हमेशा एक गंदा घिनौना प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तो कहते हैं ना कि आप कितना ही झुकाने की कोशिश करो, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन तो आप नहीं कर सकते। अभी मैं बताऊं कि कुछ दिन पहले ही हम कैनेडियन वजीर आजम के बारे में बात कर रहे थे, जस्टिन ट्रूडो के हवाले से कुछ उनकी नेगेटिव ही बात कर रहे थे, इसलिए मैंने आज उनके लिए पॉजिटिव बात जो है वो लेकर आई हूँ। मैंने कहा कहीं जस्टिन ट्रूडो नाराज ना हो जाए मुझसे तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ। वो ये है कि आपको पता है कि रशिया ने इस चीज का सबसे पहले आगाज किया, और जो प्यूटिन है उन्होंने सबसे पहले इस चीज का आगाज किया कि इस्लामोफोबिया पर बात की। अब जो है वो बाकायदा से पूरी दुनिया इस चीज के जो है वो आ रही है जिम्मे में कि हमें भी इस्लामोफोबिया के हवाले से आवाज उठानी है, और फर्दर इससे दुनिया को क्या फायदा हो रहा है, क्या इस्लामी जो ममालिक हैं वो अगर इस्लामोफोबिया के ऊपर बात करेंगे, या इस्लामोफोबिया जो एक लोगों के दिल में ये तासुर है कि हमें जो है वो हमेशा इस्लाम के मुखालिफ ही बात करनी है, तो क्या अब जो ये अचानक से तब्दीली हुई है उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, रीजन क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने ये बात की थी कि क्या जो ये पूरी दुनिया अब इस्लामोफोबिया के बारे में बात कर रही है उससे जो ममालिक है उनको क्या फ़ायदा है, इस पर मैं आज ज़रूर थोड़ा जो है वो आपको कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ी हाईलाइट डालने की कोशिश करूँ इस पर। लेकिन अभी गुड न्यूज़ हमारे पास ये है, आप ये ट्वीट भी देखें, ये जो है वो कैनेडियन वज़ीर आज़म की तरफ से ट्वीट आया है जो सोशल मीडिया पर आजकल बड़ा ट्रेंड पर चल रहा है, कि उन्होंने जो है वो बाकायदा से बात की है
इस्लामोफोबिया पर, उन्होंने कहा अब स्टॉप करना चाहिए इस चीज़ को, बहुत हो गई नेगेटिविटी, बहुत हो गया कि इस्लाम के नाम पर अगर कुछ लोग आते हैं, जॉब्स के लिए भी आते हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनकी जॉब की जो प्रोफाइल होती है उसी वक्त CV को रिजेक्ट कर दिया जाता है सिर्फ इस चीज़ पर कि वो मुस्लिम है। तो उन्होंने कहा बाकायदा से कि अब जो है ये चीज़ अब बहुत हो गई, इसको अब ख़त्म करना चाहिए, यानी कि जो ये इस्लाम से मुतल्लिक लोगों के दिल में एक चीज़ है, लोगों के दिल में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, एग्जैक्टली जो एक नेगेटिविटी है उनको खत्म करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो मैं कहती हूँ कि इन्होंने ये इकदाम उठाया है कि बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा आप कहें कि काबीना टाइप एक तश्कील देंगे जिसके अंदर बाकायदा से जो उनकी वहाँ की जो काबीना है, काबीना के अंदर जितने भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो तमाम तर लोग जो है वो इस चीज़ पर देखेंगे कि सोशल मीडिया पर भी जो है वो कहीं ऐसा कुछ जैसे इस्लाम की मुखालफत में कोई ऐसा कोई मुहिम तो नहीं चल रही या कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं किया जा रहा। तो उन्होंने जी ये एक ट्वीट दिया और उसके बाद अब हम पाकिस्तानी बहुत बड़े दिल वाले हैं और खास तौर पर जब इस्लाम की बात आती है तो हमें दिल से खुशी होती है, दिल से हमें खुशी होती है कि कोई अगर मैं कहूँ कि गैर मुस्लिम है वो अगर इस्लाम की बात करता है कि आप वो मुसलमानों के बारे में कुछ बात करते हैं तो मुझे सीरियसली बहुत खुशी होती है। फिर वज़ीर आदत है ना, गोरे हमेशा हमें वैसे झुकाने की कोशिश करते हैं, आप ही आपसे अच्छा कोई नहीं। एग्जैक्टली तो बड़ा अच्छा लगता है सीरियसली जब इस तरह की बात होती है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी जो है वो इस जो इन्होंने ट्वीट किया था उनको बहुत ज्यादा सराहा। उन्होंने कहा कि अब दुनिया जो ये तब्दील हो रही है अचानक से, क्योंकि आप देखें पहले रशिया ने इस चीज के बारे में बात की, इसके बाद अब ये कनाडा ने बात की, न्यूजीलैंड आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड के अंदर जो एक मस्जिद का पूरा एक वाकया हुआ था, फिर न्यूजीलैंड की वजीर आजम है जो है उन्होंने भी इस चीज पर बात की थी। तो आप ये देखें कि अब पूरी दुनिया तब्दील हो रही है। देखिए मैं आपको इसी बात से कह दूं कि देखिए पाकिस्तान में तब्दीली आ गई थी, अब पूरी दुनिया में तब्दीली आने रही है, और तब्दीली आ गई है। हाँ बिल्कुल तब्दीली आ गई है, लेकिन सवाल ये उठता है यहाँ पर, सवाल ये उठता है कि इतने सालों से जो हमारे यहाँ पर मैं हमेशा कहती हूँ कि हमने सफर किया है, हमने बहुत ज्यादा हर चीज के बारे में हमने हमेशा सुना है। अगर आप किसी बाहर आप लोगों का जाना हुआ है बहुत ज्यादा, आप बाहर मुल्क अगर जाएं तो वहां पर आपको मुस्लिम होने के नाते बहुत सारी चीजों पर आपको डिग्रेड किया जाता है क्योंकि आप मुस्लिम हैं। और अगर आपने हिजाब ले लिया तो फिर तो लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप एग्जैक्टली एक आप जो है वो किसी कालदम तंजीम के आप रुकन है और वहां से आप ताल्लुक रखते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें, अब ऐसा क्या हुआ जो पूरी दुनिया इस पर बाकायदा से अब बात करने आई है। सना आपके सवाल से पहले अच्छा, आप हमसे सवाल करेंगे, सवाल करके आप जवाब भी देंगे। अच्छा ये डायरेक्ट हम पे। लेकिन सना आपके सवाल से पहले जो आप ये न्यूज लेकर आए ये वाकई बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि आम लोग बात नहीं कर रहे, प्रेसिडेंट लेवल के या प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग बात कर रहे हैं और इस्लामिक फोबिया के बारे में कि जो दुनिया में जो है हमारे नाम से एक दहशत फैलाई जाती थी, चाहे वो दहशतगर्दी हम करें या ना करें, खुद ही करके उन्हीं की एजेंसियां, या मैं बात करूं उन्हीं लोगों की जैसे मूसाद हो गई, इजरायली और भी दीगर जो हो गए, वो करके दाढ़ी बढ़ाने से कोई मुस्लिम नहीं होता। दाढ़ी में दीन नहीं है, दीन में दाढ़ी है। बट आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आई है कि हिजाब को सिर्फ इस तरह से इस्लामिक फोबिया को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जाता। मैंने बहुत सारी मुल्क का नाम लेना मुझे नहीं लगता कि मुनासिब रहेगा, लेकिन ऐसी भी कंट्रीज में देखा जहाँ पे नीचे स्कर्ट्स पहनी है और ऊपर हिजाब किया हुआ और वो डिसरिस्पेक्ट करने का तरीका था। एक टाइम पे ये एक ट्रेंड चलने लग गया था कि आप नीचे स्कर्ट्स पहन रहे हो, नीचे आप इतना शॉर्ट ड्रेस पहन रहे हैं कि आपकी पूरी जो है वो बेहुरमती बेसिकली करने का कि आपने ऊपर हिजाब लिया। और अगर कोई मुस्लिम जाके बोले तो वो कहते हैं कि भाई ये हमारा तरीका है, हम ऐसे ही करते हैं, हमें सर्दी, मतलब वो बेसिकली आपको बुली करते थे। तो अब ये चीजें जो आप कह रहे हैं, जाहिर सी बातें रिपोर्ट जाती हैं प्राइम मिनिस्टर्स के पास तमाम शोबे से जो है कि यहाँ पे ये हो रहा है। और न्यूजीलैंड में भी जैसे हुआ था तो सबने देखा कि कैसे मस्जिद में बच्चों और औरतों तक को नहीं छोड़ा और उनको भी गोलियां मारी गई। तो अब ये चीज है कि हर जगह मुस्लिम किलिंग हो रही है और फिर भी मुस्लिम टेररिस्ट। तो अब कहीं ना कहीं इस्लाम को लेकर लोगों के दिल में पीस आ गया कि नहीं वाकई दिस इज लाइक सबसे पीसफुल रिलीजन है और इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और इनके लोगों की, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन माने या ना माने कम नहीं है और ना कभी कम होगी। इंडिया वालों आपसे कह देती हूँ हम मिटने वाले नहीं है। तो इसलिए शायद ये आपका जवाब मैं देना चाहूंगी। वी आर अनस्टॉपेबल, हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। और माशाल्लाह
से इस्लाम जो है अपने ही अंदर इतना स्ट्रॉन्ग और इतना ग्रेसफुल ये रिलीजन है। और अगर आप इस्लाम को स्टडी करें ना तो आपको पता चलेगा कि जिस तरीके से लोग और मौलवी और वो डिफरेंट उन्होंने अपने अपने निकाल दिए टर्मिनोलॉजीज, ऐसा इस्लाम में द होली बुक कुरान शरीफ में नहीं लिखा हुआ। तो अगर आप वहां की चीजों को निकाल के अपने हिसाब से ऑल्टरेशन करके लोगों पे इम्पोज कर देंगे तो दैट इज नॉट इस्लाम। आप इतना हार्ड और फास्ट बना रहे हो। अगर आप सीरियसली इस्लाम को आप स्टडी कर लें थोड़ा सा, हम दुनिया भर की किताबों के मुआयने कर लेते हैं, इतना कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़े। और अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी मैं दावे से कहती हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अनम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस्लाम की अगर बात की जाए तो आपने अपने आप को कैसे रखना है और किस तरीके से आगे फॉलो करना है, तो वो कपड़ों से चीजें जो है वो मैच नहीं करती। वाह 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 वाह, हकीकत बात है। इन्ना अमालु बिन्नियात। I want to say कि you can't stop Muslims। हम यहाँ 4 शादियां कर रहे हैं और हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो घबराओ यहूदियों, जो भी एंटी मुस्लिम आप रखते हैं सेंटिमेंट्स, you're gone। ट्रू, हकीकत बात है। लेकिन अल्लाह की कुदरत की बात हो रही है तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने देखा या ना देखा, लेकिन मैंने तो देखा। मैं कहती हूँ अपनी लाइफ के अंदर ये करिश्मा मैंने पहली बार जिंदगी के अंदर देखा। अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का रहा कि जब मैंने ये चीज देखी तो वो इतना सडन थी। पाकिस्तान में ये पहली बार हुआ है कि कोई जो है वो टूटता हुआ तारा हमें इस तरह से इतना वाज़ेह तौर पर नजर आया है। आप वीडियो भी देखें, आपको वीडियो भी नजर आ रही होगी। ये बेसिकली जब इस तरह का कोई सितारा टूटता है, इसे जो है वो शुहाब आकिब कहा जाता है। ये बैरून मुल्क में तो बहुत ज्यादा देखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इतना वाज़ेह तौर पर ये जो है वो पहली बार हुआ है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो ये समझते हैं कि टूटा हुआ तारा है तो पता नहीं क्या, मतलब उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन मैं आपको वजह बताती हूँ कि आखिर जो तारा होता है अगर वो टूटता है तो क्यों होता है। बेसिकली ये जो शुहाब साकिब है उसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है ये तारा टूट गया था, जिसके बाद जो है वो आपको दिखा आग की तरह का ये तारा है कि आग की तरह का ये गिरा। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये, मैंने देख लिया दूर से, काश कि इसका इतना सा टुकड़ा भी मेरे घर पर आकर गिरता तो मैं करोड़पति बन जाती। देखिए आपने बहुत सी बात की, ब्रेक का टाइम होगा, मैं जल्दी से बताऊं, आई डिसएग्री विद योर पॉइंट। आपने बोला है पाकिस्तान में पहली बार हुआ है कि कोई तारा टूटता हुआ नजर आया। हाँ, आपने शायद देखा नहीं है कि रोज कराची में तारे टूटती हैं। हाँ। और बहुत सारी तारे टूटती हैं, अच्छा, खंबे से टूटती हैं, बिजली की तारे टूटती हैं। मगर यूनुस, तो बिल्कुल उर्शिया, आपने जो बोलना ब्रेक के बाद बताएगा। कमर्शियल वाले बैठे हैं कह रहे हैं पैसा लो कमर्शियल चलाएंगे, नहीं तो वो तारे तोड़ देंगे हमारी। जी 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 जी, ये तारे हमारे टूट जाएंगे। मिलते हैं एक छोटे से तारे वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी उर्शिया, आप कह रही थी ब्रेक से पहले मगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, बताएं मगर क्या है? यूनुस, जैसे कि इन्होंने बताया कि मैंने देखा, आई मीन लाइव भी वो चीज टूटते हुए, और जो है वो अपनी विंडो पे खड़े होकर ये कॉफी भी पी रही थी। तो आपको डर नहीं लगा वहां पे खड़े होकर? बिल्कुल नहीं, मैंने कहा पड़ोसी के घर पे आग लगी है, मैंने तो ऐसे होता है भाई, मिसाइल थोड़ी था। नहीं वो ऐसे होता है ना, जैसे कि आई मीन जब वो हवाई फायरिंग भी हो रही होती है तो वो वैसे भी कुछ ऐसा आता, तो वैसा तो नहीं था। ये बिल्कुल आग की तरह था। ये बात आप ब्रेक में पूछ सकते हैं। मगर मैं चाह रही थी ना कि जो है हम लोग टीवी के सामने लोगों के सवालों का जवाब जो है हम लोग दे सकते। लेकिन ये जो आप कह रही हैं उर्शिया, जो ये टूटा हुआ तारा है, मुझे लगता है ये कोई टूटा हुआ तारा नहीं है, ये कोई यूएफओ है, कोई एलियन है जो कराची में आ रहा था और तारों में फंस गया था। आई विश कि मैं भी होती, मैं भी रिकॉर्ड कर लेती कैमरा। लेकिन आपने कैमरा में रिकॉर्ड नहीं किया। ये तो एक ऐसा वीडियो था कि जो नहीं, आपने तो नहीं किया, लेकिन खैर लोगों ने किया है तो हम टीवी पे लोगों ने भी नहीं किया। NFTs पे बेचो। लोगों ने भी नहीं किया। जो कैमरास लगे थे ना, जो लगे हुए होते, उनके जरिए वो चीज रिकॉर्ड, सैटेलाइट, एग्जैक्टली, वो इतना सडन हुआ कि किसी को पता नहीं चला। Exactly. लेकिन कैमराज में रिकॉर्ड करने वाला देखें ट्रेंड ना बड़ा मुझे बड़ा पसंद है, बिकॉज आपके हाथ में कैमरा है एंड आई हैव माय फोन। और अभी आप मुझे देख रहे हैं क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तो आप मुझे खूबसूरत देख पा रहे हैं कैमरा में। मैं जैसी हूँ आप मुझे वैसा देख पा रहे। अगर मेरे दांतों पे लग जाए तारे और मैं यूं अजीब सी हो जाऊं, मैं बाल अपने चेंज करके आ जाऊं और यहाँ पे दाढ़ी वाला रख लूं, तो अपना थोड़ा लुक चेंज कर लूं, तो क्या आप मुझे पहचान पाएंगे? क्या कैमरा क्या मुझे पहचान पाएगी? नहीं, मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा पहचानना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तो आपको देखना पसंद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। लेकिन अब एक कैमरा मुतारफ करवा रहे हैं ऐसे कुछ लोग जो आप अपना लुक चेंज कर लेंगे, और भले आप हाथी बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, जानवर बन जाएं, आप एलियन ही क्यों ना बन जाएं,
आप अपने लुक को कितना भी वर्स्ट या कितना भी बेस्ट कर दें, लेकिन आपको वो कैमरा की आंख पहचान सकती है और पकड़ भी सकती है। Are you serious? मतलब आप सर्जरी भी करवा लें? आप सर्जरी करवा लें, आप ओवरवेट हो जाएं, आप बिल्कुल स्केलेटन बन जाएं, बट अब एक कैमरा दुनिया में ऐसा आ रहा है कि वो आप उसकी आंख से नहीं बच पाएंगे। यानी कि आप मुझे वो कैमरा चाहिए, लेकिन वो कैमरा बहुत एक्सक्लूसिव है, वो हमारे लिए नहीं है। यानी कि किसी भी चीज को जो है वो शिनाख्त कर सकता है, फौरी तौर पे डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये वाकई में वही इंसान है, इसने अपने आप को चेंज किया है। टॉकिंग अबाउट फेशियल रिकॉग्निशन, या दिस इज समथिंग सॉर्ट ऑफ फेशियल रिकग्निशन। ऐसा है कि आपको पता है कि इस दुनिया में अगर किसी का रोब और दबदबा है तो दैट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हर चीज को इस तरीके से उबूर हासिल कर रही है कि इंसान इतना ज्यादा डिपेंडेंट होता जा रहा है टेक्नोलॉजी पे कि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी का, जैसे हमारी बॉडी का 70% ऑलमोस्ट पानी है ना, तो हमारी जिंदगी का 70% इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। इसके बगैर तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, हम चल ही नहीं सकते, हमारी जिंदगी में कोई भी चीज ऑपरेशनल नहीं हो सकती अगर उसमें टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि इजराइलियन, जैसे कि आपको पता है कि इजराइलियंस दुनिया पे रूल करे, एक छोटा सा कंट्री, वो बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन वो पूरी दुनिया पे ऐसे काबिज हुआ है कि हम कहीं ना कहीं मजबूर हैं। अब सैटेलाइट भी देख रहे उनकी, बड़े बड़े ब्रांड्स उनके, म्यूजिक, आर्टिस्ट, फूड इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, सब कुछ, वर्ल्ड बैंकिंग, तो मतलब हर चीज में वो लोग इतने हाई टेक चल रहे हैं। और यहाँ पे इस चीज में मुझे लगता है वो पीछे रह गए थे, तो बट अब उन्होंने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज को और भी ज्यादा मजबूत और हाईली सेफ एंड सिक्योर करने के लिए, कि अब उनकी नजर से कोई बच ना पाए, उन्होंने एक इस तरह का कैमरा मुतारिफ करवाने लगे हैं वो लोग कि जैसे कि मैं देखिए, मान लें कि अगर मेरे सामने कोई क्रिमिनल है और मुझे उस पर शक है, बट उसने मास्क लगाया हुआ, उसने अपना पूरा हुलिया चेंज कर दिया है, तो और मेरे मुल्क में से वो दहशत गर्दी करके बाहर जा रहा है, लेकिन अब वो बाहर नहीं जा पाएगा भले वो अपना लुक कितना भी चेंज कर ले, बिकॉज मेरे पास एक ऐसा कैमरा है जो उसको कैप्चर कर लेगा। भले अगर उसने मुंह को छुपा लिए, ढांप लिए, वो लड़का था, लड़के सब लड़की बन गए, हो जाता है ना, लोग कैरेक्टर चेंज कर लेते हैं, तो वो कैमरा की आंख से आप नहीं बच पाएंगे, वो आपको पकड़ लेगा। और फर्दर ये इमिग्रेशन ऑफिस में यूज होगा या एयरपोर्ट्स पे यूज होगा, या उसके अलावा दीगर, इवन कि अगर आप हुजूम में, एंड देयर आर सेवरल पीपल, लाइक मिलियंस ऑफ पीपल, तो भी वो उसकी आंख सीधा आपको स्कैन कर लेगी कि यही है वो बंदा जिसने स्क्विड गेम में हो रहा था। दिस इज समथिंग कि मैं ये चीज सोच रही थी कि इजराइल बहुत सारी चीजों में आगे, जैसे कि आपने कहा छोटा सा मुल्क है, पूरी दुनिया में रूल करे। आप देखिए, इस बात में ही नहीं है कि नंबर 1 में CIA हो, नंबर 2 में मुसाद हो, वो बात नहीं करे। मुसाद जो है उसने बहुत ही ज्यादा डिफरेंट इंटेलिजेंस सर्विसेज और एजेंसीज को जो है टफ टाइम दिया है, इस चीज से हम डिसएग्री नहीं कर सकते। मुसाद बहुत ज्यादा हेल्प भी करता है रॉ का, इंडिया का बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमें, तो खासतौर पे किसी भी चीज में नुकसान पहुंचाना हो तो इंडिया और मुसाद और रॉ हो, वो ISA, लेकिन हमारी ISA किसी से कम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर रियल हीरोज। बट मैं बात यहीं पे करूंगी कि ये वाला जो कैमरा अनम बता रही है, इस कैमरा का जो रियल, जिसको कहते हैं ना इस्तेमाल, क्रिमिनल से इन्वेस्टिगेशन करे, एक नॉर्मल चोर से, डाकू से, या कोई मनी लॉन्ड्री का केस, इससे भी ज्यादा जो है मुसाद या इंटेलिजेंस सर्विसेज या पुलिस जो इस कैमरे का इस्तेमाल करेंगे, एक तो इमिग्रेशन पे इस्तेमाल करेंगे, जो एयरपोर्ट पे लोग अपना लुक चेंज करके, और दूसरा आपको पता होगा मुसाद के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, क्योंकि मुसाद वो इंटेलिजेंस सर्विस, मैंने कभी छोटे छोटे कोर्सेज वगैरह जिसमें पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान में अगर आपको पता हो कि जितने भी इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, आप किस तरह से कैसे सिक्योर कर सकते हैं, लोग आपको इस्तेमाल ना करें, खासतौर पे यूथ को ना करें, तो मुसाद सबसे ज्यादा टारगेट यूथ को करती है, उनका ब्रेन वॉश करके। मुसाद की सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा जिसे हम कहते हैं किसी भी कंट्री के लिए, कि आप यूथ को लालच दें और यूथ को उन्हीं के मुल्क के खिलाफ अगेंस्ट यूज करें, तभी इनकी जो मुसाद की इंटेलिजेंस सर्विसेज में लोग हैं वो ज्यादातर यूथ है, ज्यादातर यंग लोग हैं। बट एनीवेज वो एक डिफरेंट टॉपिक है। बट यहाँ पर ये कि मुसाद में जो टेबल टॉक जिसको कहते हैं ना, टेबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह जो है जासूस होते हैं। इस बात से ये तो अब बच्चे बच्चे को पता है कि जासूस हर जगह, अब तो हम मांगने वालों को भी देखते हैं तो हमें कभी कभी डाउट होता है, राइट। तो मुसाद ये जो कैमराज हैं, ये इजरायली जो कैमराज हैं, जो ये कैमरा बनाया स्पेशली अपनी कंट्री के दिफाई सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, टेररिज्म को रोकना, और दूसरी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अपने जासूसों को भेज के इस कैमरा का इस्तेमाल रियल में जो सही तरीके से इस्तेमाल है, ये इनका बेसिकली मकसद है। अब ये न्यूज पे कुछ भी दे दें, क्योंकि जाहिर सी बात है आप अपना 100% नहीं बताते कि हमने ये चीज क्यों बनाई है, जो खुद टेररिज्म
भंगार हैं उनको कौन रोकेगा? यस अच्छा, अगर मैं मिसाइल बनाती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो वो मैं अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 10 बना मुझे रही दे हूँ। दीजिएगा। उसके लिए पहले आप मेरे अकाउंट में बहुत भारी सी रकम भिजवा दें, लेकिन मॉडरेशन मैं नहीं करके दूंगी, आपको टर्की से करवानी पड़ेगी, क्योंकि टर्की हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा अनम, मेरा आपसे एक सवाल है, नॉर्मल इंसानों को भी तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी पर्सनल लाइफ में ये लोग ये यूज कर सकते हैं कैमरास, तो उनको नुकसान नहीं होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने उर्शिया। अब इसमें आपको बताती हूँ कि जो अमेरिकन टेक्निकल कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज हैं, वो जो है ये जो टेक्नोलॉजी है जिससे ये कैमरा बन रहा है, जो भी इसके पीछे मैकेनिज्म यूज हो रहा है, जो साइंस लग रही है इस कैमरा को बनाने में, तो वो ये वाली जो अपना फॉर्मूला समझ रहे हैं, मान लें इसको फॉर्मूला कह लेते हैं, ये बाकी कंपनीज को देने से हिचकिचा रही है, कतरा रही है, और लोग भी इस पे बहुत ज्यादा एतराज कर रहे हैं, क्योंकि इससे आम इंसान जो है उनकी पर्सनल जो भी डेटा बेस है उसको नुकसान हो सकते हैं, उनका वो वाला डेटा जो उनके किसी काम का नहीं है वो भी लीक होने के इम्कानात हैं, तो ये एक तनाजे का बाइस बन रहा है। लेकिन वो तो ये चीज नहीं कंसिडर करे, बिकॉज उनको अपना मकसद हासिल करना है, उनको वो वाली इंफॉर्मेशन, वैसे वो नॉर्मल इंसान को क्यों ट्रैक करेंगे? हाँ, अगर मुझे शक है आप पे तो मैं आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखूंगी, आपके आगे पीछे घूमूंगी, आप पे नजर रखूंगी, बट ऑन द कंट्रेरी नॉर्मल पीपल के लिए वो इतनी खतरनाक साबित नहीं होगी, बिकॉज नॉर्मल पीपल के लिए टू बी ऑनेस्ट उनके पास इतना वक्त नहीं होगा नॉर्मल पीपल के पीछे जाए, वो उसी को स्पाई करेंगे जिसपे उन्हें शक है। अनम, जैसे कि ये टेक्नोलॉजी आप बता रही हैं कैमरे वाली, ये इससे जितने भी लोग क्राइम करने का सोच भी रहे होंगे और करने वाले भी होंगे ना, तो वो बच जाएंगे और वो सेफ हो जाएंगे कि नहीं भाई अब हमने कुछ ऐसा नहीं करना। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसे लोगों को कोई ऐसी टेक्नोलॉजी रोक सकती है, उन्होंने जो करना है वो करेंगे, लेकिन पकड़े तो जाएंगे ना। एब्सोल्युटली। लेकिन मैं यहाँ ये सोच रही हूँ कि अगर यहाँ पर ये कैमरा आ जाए तो कितने सारे पाकिस्तानी मर्द हैं जिनका घर उजड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं वाला। मैं आपको जल्दी से बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो डेटा की है। तो आइदर इट्स कोई क्रिमिनल का डेटा हो या कोई हॉट शॉट बिजनेसमैन वाले बंदे का हो, तो डेटा बिकता है और डेटा इज वेरी एक्सपेंसिव दीज डे। तो ये जो है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि अभी तो ये क्रिमिनल्स पे जा रहा है, फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती जाएगी, फिर मार्क ज़ुकरबर्ग ले लेगा और फिर और डेटा निकालेगा और बेचेगा और पैसे कमाएगा, ब्लैकमेलिंग भी हो सकता है, कभी भी नहीं देंगे अपना। नहीं, और अमेरिका की इकोनॉमी को और ग्रो करेगा। अब आगे कंपटीशन, अब टाइम आगे कि हमें पाकिस्तानी की इकोनॉमी को बूम करना है। कैसे करना है? पैसे कमा के। पैसे कैसे कमाएंगे? ब्रेक में एड्स चला के। तो मिलते हैं एक पैसे वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गपशप में अब टाइम हुआ है आप लोगों के वॉइस नोट सुनने का, क्योंकि ये हम सबका फेवरेट सेगमेंट कह लें या टाइम कह लें, क्योंकि आप लोगों की सोच पता चलती है। मजीद हमें होता है कि इन मसलों के अलावा जो हम न्यूज लेकर आते हैं उसके अलावा भी ऑडियंस को या अवाम को क्या मसले हैं जिस पे वो सुनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर आप और ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं हमारे शो गपशप में, तो आपको भेजना है वीडियो क्लिप्स भी, ऑडियो क्लिप्स भी, और पिक्चर्स भी भेज सकते हैं, सेल्फी भी भेज सकते हैं। जो तोहफे हम देते हैं उसके बारे में भी प्लीज हमें ऑडियो में बताएं कि आपको कैसे लग रहे हैं। प्ले एंटरटेनमेंट और गपशप की पूरी टीम की तरह से वो तोहफे तहाइफ। लेकिन अभी वक्त हुआ है ऑडियो नोट सुनने का, तो सुनते हैं कौन है, कहां से हैं और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूनस है। मेरा ताल्लुक जो है वो इब्राहिम हैदरी से है, कराची से। मुझे आपको ये बताना है कि आप बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं, तो एक चीज़ के बारे में आप प्लीज़ बात करें। मेरी अम्मी के साथ ये अभी हुआ है। उनको एक मैसेज आया था कि आपको जो है ना 2000 का इनाम निकला है। तो वो जो है ना, क्योंकि भोली सी है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, और ये मैंने 2-3 बार पहले भी मैंने काफ़ी लोगों को ये देखा हमारे एरिया में भी, और बहुत सारे मैंने चीज़ें देखी हैं जिसमें लोगों को मैसेज आते हैं कि फ़लाँ कंपनी से या लूटो पाकिस्तान या उससे या किसी से भी जो है ना वो आपको सोना निकला है इतना, या आपको जो है ना हुकूमत की तरफ से इनकम टैक्स, इनकम सपोर्ट की तरफ से जो है ना इतने पैसे मिल रहे हैं, बेनज़ीर इनकम तो सपोर्ट की तरफ से। तो हमारी अम्मी जो है इसका शिकार हुई हैं। उन्होंने 3000 रुपये के चक्कर में 8000 रुपये का लोड करवा के आ गई हैं किस्तों में। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप जो है वो पब्लिक को अवेयर करें कि इस तरह के फेक मैसेजेस को जो है ना वो सीरियस ना लें। थैंक यू। ये मैं ही था। थैंक यू सो मच सीरियसली यूनस, आप इतना अच्छा जो है वो आपने टॉपिक हमें सजेस्ट किया कि हम इस पर बात करें कि हम इस पर बात करें। उसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि ये होता है पाकिस्तान के अंदर, तो ये इतना होता है। इवन मुझे याद है कि बाकायदा से मतलब इस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स बनी है, जिस तरह से वो दरख्त पर बैठ कर एक कनेक्शन के लिए जो है ना वो सभा बनी हुई होती है सारी, और लूट रहे होते हैं लोगों को। बहरहाल मैं दिखाऊं, ये आप स्क्रीन पर देखें, ये मैसेज मुझे अभी मौसूल हुआ है, मैं आपको ये दिखा रही हूँ। जो ये मेरा मैसेज है, ये मुझे मैसेजेस आए हैं। आप बिलीव करेंगे, जब मैं एक निजी चैनल पे खुद अपना गेम शो भी वो कर रही थी, तो मुझे खुद भी वहां पर इन्वाइट किया जाता था कि इतना इनाम जो है वो आपका निकला है। बहरहाल मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अब इस पे क्या मिस्टेक है?
सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि मैं आप लोगों से भी पूछूं कि ये मैसेज जो है उसमें आखिर मिस्टेक क्या है? 12,000 बिल्कुल सही। मुझे तो ग्रामर का इशू लग रहा है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। 12,000 का इशू है वो ये है कि आप ये देखें कि ये एहसास मदद जो इन्होंने एक बेसिकली मैसेज के जरिए लिखा है, बेवकूफों ये तो देखें, मैसेज लिखने से पहले वजीर आजम इमरान खान साहब की जाकर एहसास स्कीम पढ़कर आते हैं, उसमें 12,000 की जो स्कीम है वो इसका हिस्सा नहीं थी, वो पिछले साल की जो स्कीम थी इसका हिस्सा थी। अभी वाला जो है वो राशन और दीगर चीजें जो हम खुद बताते हैं, सेहत प्रोग्राम उसमें है, 12,000 उसमें नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि जल्दी जल्दी में जो टाइप नहीं होता है, उन्होंने देखा 12,000 क्यों ना वापस। अब जो लोग इस चीज के बारे में, जिन लोगों को नहीं पता, अब हमें तो इन चीजों के बारे में पता है, तो हम इतनी आसानी से इन चीजों में ट्रैप नहीं होते। कोई भी मैसेज जब आपको आता है वो आपको फोन नंबर से नहीं आएगा, यानी किसी भी मोबाइल नंबर से नहीं आएगा। उसका रीजन ये है कि अगर कोई इदारा आपको मैसेज करता है, एफबीआर भी अगर कोई मैसेज करता है ऊपर एफबीआर लिखा हुआ होता है, एंटी करप्शन आपको कोई मैसेज करता है एंटी करप्शन लिखा हुआ होता है, तो इसके दीगर जो इदारों के अपने जो हमारे सरकारी इदारे, अगर वो आपको किसी चीज का मैसेज करते हैं तो आपका वहां पर लिखा होगा एहसास का मैसेज। जब आएगा ऊपर एहसास प्रोग्राम लिखा हुआ होता है, उसके बाद मैसेज आता है। तो मोबाइल नंबर से जब आता है, कैन आई करेक्ट यू ऑन वन फैक्ट? श्योर, कि ऐसा भी है कि इंटरनेट से होता है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल 1123 है, हाँ, इस हाँ। नंबर पे आता है, एंड इफ आई चेंज माय नंबर, मतलब मैं अगर इंटरनेट से करता हूं, मेरे ख्याल से वो पहले ट्विटर करता था, अब अलाउ करना उन्होंने छोड़ दिया है, तो अब क्या होता है कि इफ आई चेंज माय इंटरनेट कंपनीज नेम बाय एहसास, तो इवन आई कैन सेंड अ मैसेज। तो ये भी एक स्कैम होता है, लेकिन ये इंटरनेशनल स्कैम ऊपर एहसास लिखा हुआ लिख सकते हैं। अगर मैं अपनी चेंज, जैसे एफबीआर है, उन्होंने सिर्फ एफबीआर नहीं, एक और भी एफबीआर बना सकता है। इट्स अबाउट द कंपनीज, इट्स अबाउट मोर कि यू कैन रजिस्टर योर नेम, मतलब कि ये एसएमएस पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में पॉसिबिलिटीज हैं, पहले भी हो चुकी हैं। ओके, जी, जी। अच्छा, इस बारे में बहरहाल मुझे आइडिया जी, नहीं जी। था। लेकिन आप ये देखें ना कि किस हद तक, मतलब आप जी, ये जी। देखिए किस हद तक लोग उतर आए हैं आपके साथ फ्रॉड करने पर, कि ये वाला एक तरीका। लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि मोबाइल नंबर पर काइंडली प्लीज देखा करें ये सस्ते कि चोर मोबाइल, हैं। हाँ, सस्ते चोर जो होते हैं उनसे बचे, क्योंकि वो कहते हैं कि इतनी रकम हासिल करनी है तो आपने इस पे कॉल करनी है, ना करें प्लीज, ना नहीं, करें। एक और चीज आपकी बात को ऐड कर दूं कि ये आप एक नंबर से मैसेज आया, हाँ। फॉर एग्जांपल 21378 नंबर के साथ मैसेज आया, हाँ। उसमें लिखा होता है आप इस नंबर पर राब्ता करें, वो एक और नंबर होता है। हाँ। व्हाट इज द देगर, अगर दे रहे हो तो उसी नंबर पे कॉल करवा लो। नहीं, लेकिन यूनस ये बता रहे हैं ना कि 3,000 का जो है वो कुछ था रकम कि 3,000 वसूल करें, यूनस आपने बताया, और उनकी वालदा जो 8,000 का नुकसान करा जी 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 जी। तो ये वाले जो स्कैम है, ये वाली चीजें आपको बिल्कुल सामने समझ आता है। क्योंकि अगर कुछ भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज किया जाता है तो वो मैसेज ऐसे नहीं होता कि आपका ये निकला वो निकला, उसकी मतलब अब उन्होंने बताया कि मेरी वालदा इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन Exactly. कोई भी पढ़ा लिखा इंसान या समझदार इंसान उसको साफ समझ आ जाता है। लेकिन मैं यहाँ कहूंगी कि अगर आपकी वालदैन या कोई भी इंसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है तो किसी ऐसे इंसान से रुजू करें जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो। इसी कहना पढ़े लिखने का भी इशू नहीं है, यहाँ के ओल्ड लोग हैं ना, वो इनोसेंट है। यूनस हाँ। नहीं, मेरा कहने का मतलब है आप किसी से एडवाइस ले सकते हैं, Exactly. किसी से रुजू कर सकते हैं अगर आपको स्कैम से बचना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आए कि कायनात काज़मी आपके जो 10 लाख का जो है कुछ निकल गई है, कोई लॉटरी निकल गई है, तो मैंने तो लॉटरी स्कीम कहीं पे अप्लाई नहीं की, तो कैसे निकल गई भाई, ये तो समझाएं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल गेम शो के मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं, हाँ। तो ये चीजें देखने वाली है कि आपका मतलब आप अब कैसे, मुझे कभी कभी ये समझ नहीं आता, आप में से कोई अगर मुझे ये बता सके कि इनके पास नंबर्स कैसे आ जाते हैं, ये लोगों को इतना बेवकूफ कैसे बना लेते हैं। डेटा डेटा Data डेटा है। बिक रहा है जी। मैं कुछ कहना चाहूंगी, वाकई में कायनात ये नंबर, जैसे कि यूनिस ने बताया कि डेटा बिक रहा है, और वाकई में लोगों के पास हमारे नंबर्स होते हैं। जी जी। जैसे मैंने कोई नई सिम निकाली है किसी भी कंपनी से, या किसी भी आपने फ्रेंचाइज जाकर आपने ये नंबर्स निकलवाए हैं, तो काफी सारे लोगों के पास ऑलरेडी आपका नंबर होता है। मतलब बहुत सारी कंपनीज के पास आप लोगों के नंबर्स होते हैं, और स्कैम हो सकता है, सारी चीजें जो है वहीं से लीक हो जाती जी है। जी जी। और अच्छा, मेरे कहने का ये मकसद है कि जितने भी घर में वालिदैन बैठे हुए हैं, और ये जाहिर सी बात है फारिग टाइम होता है तो कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते रहते हैं, मैसेजेस पढ़ते रहते हैं, अच्छा ये स्कीम निकली है, ये चीज निकली है, तो क्यों ना हम अप्लाई करें। तो प्लीज खुदारा ऐसी चीजें नहीं किया करें, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता कि आपके फोन से कनेक्टेड आपके बैंक अकाउंट भी होते हैं, तो वो भी खाली हो सकते हैं। जी, हम जो बताएं वही स्कीम करें, वही ऐप डाउनलोड करें। सही कह रहा हूँ मैं? जी। पीपल एग्जैक्टली नो हाउ टू प्ले विद यू। उनको पता है कि आपकी वीकनेस कहाँ है, किस चीज को वो प्रोवोक करेंगे तो आप इंस्टेंटली रिप्लाई करेंगे या उस पर रिएक्शन
राशन देंगे। देखिए इतना नफसा नफसी का दौर है, कैन यू इवन इमेजिन कि कोई आपको घर बैठे बैठे बोला कि ये पैसे आपके, अगर इतनी अच्छी ये लैंड हो जाए तो ये दुनिया हेवन नहीं हो जाएगी। तो आज के दौर में कोई किसी को बगैर मतलब बात का जवाब भी नहीं देता, इसीलिए बात करता है कि मुझे इससे बदले में कुछ फायदा है। उस दौर में आप सोच सकते हैं, तसव्वुर भी कर सकते हैं, गुमान में भी, कि कोई आपके काम आएगा और आपको यूं पैसे दे रहा है, आपकी इमदाद कर रहे हैं, आप पे बेतहाशा आपको कुछ भी मतलब पैसा दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, या ये आपका फलाना, मैं किसी भी चीज का नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, कि ये आप ले लें, आपकी मेडिकल फैसिलिटेशन फ्री हो जाएगी, या ये कर ले, इससे आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, राशन वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह की कोई भी प्रोग्राम्स है बिल्कुल झूठ होते हैं। तो इस तरह की चीजों में आने की जरूरत नहीं है आइंदा से। ये मार्केटिंग मैसेजेस को आपको पहली नजर में इग्नोर कर देना चाहिए, किसी काम के नहीं, दे आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, और फोन का डेटा और मेमोरी भी कंज्यूम करते हैं। सो बेटर बगैर पढ़े ही डिलीट कर दें, पढ़ेंगे तो फिर दिमाग में कुछ आएगा। सो ना ध्यान दें। देखिए मुझे अगर कोई मैसेज आता है कि आप 10 लाख जीते हैं, इस नंबर पे कॉल करें, या आप 10,000 रुपए जमा कराएं, आपको 10 लाख मिलेंगे, मैं आगे से रिप्लाई करता हूँ, जानी आप 10,000 जमा करा लो, आधे आप रख लेंगे। ठीक है, तो पहली बात ये। दूसरा ये कि सिर्फ ये SMS तक नहीं है, ये सिर्फ आपके फोन तक नहीं है। फेसबुक पे बहुत फेमस है नाइजीरियन लोग, वो कहते हैं कि हम फलाने प्रिंस के बच्चे हैं, क्योंकि आपकी शक्ल मिलती है, आपका नाम मिलता है, तो आई एम सेंडिंग यू सम अमाउंट, आप रजिस्टर करके वापस भेजें और थोड़ा सा अमाउंट दें ताकि हम अपनी प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा दे सकें। एक इशू ये भी है। ठीक है, तीसरा जो सबसे बड़ा स्कैम है वो है ये सबा इजी लोड वाली। उससे बचने के लिए प्ले एंटरटेनमेंट ला रहा है आपकी खिदमत में एक सिटकॉम सबा इजी लोड वाली, बहुत जल्द आपकी टीवी स्क्रीन पे, और उससे आपको पता चलेगा क्या क्या स्कैम करती है सबा। तो ये अवेयरनेस के लिए भी ये सिटकॉम स्टार्ट किया, एजुकेट करने के लिए, एंटरटेनमेंट भी होगा। और सबसे बड़ा स्कैम जो इस मुल्क में होता है वो कोई बार वाला नहीं करता, वो आपके अम्मी अब्बू आपके साथ करते हैं। आई टेल यू व्हाई। बेटा सिर्फ मैट्रिक कर लो उसके बाद जिंदगी खूबसूरत है, बेटा सिर्फ इंटर कर लो उसके बाद जिंदगी खूबसूरत है, बेटा ग्रेजुएशन कर लो जिंदगी खूबसूरत है, बेटा मास्टर्स कर लो खूबसूरत है, शादी कर लो खूबसूरत, शादी कर लो खूबसूरत है, बच्चे कर लो खूबसूरत है। इसी बात पे लेंगे खूबसूरत सा ब्रेक। स्कैम से बचें, स्कैम से बचें, डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। मिलते हैं एक ब्यूटीफुल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मेरे पास गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों को किस को ऑडियंस से भी पूछेंगे, प्लीज आप लोग भी अपने कमेंट्स में बताइएगा। आप लोग भी प्लीज बताएं कि आप लोगों को साइकिलिंग पसंद है। मुझे बहुत की है बचपन में, बहुत ज्यादा। था आई एम ऑब्सेस्ड विद साइकिलिंग, कि मतलब आप लोगों की एक्सरसाइज भी हो जाती है और आप मेंटेन भी अपने आप को कर लेते हैं। और जैसे कि लेट सपोज आप लोगों को जॉब पर भी जाना होता है, मतलब मैं अगर ये मुझे ऐसी फैसिलिटीज मिले कि आपको घर से जो है वो आपको जॉब पे यानी कि साइकिलिंग पे आना है, तो कितना मजा आएगा। आई मीन साइकिलिंग करते करते एक तो आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, आपको जिम नहीं जाना पड़ेगा, और आप मेंटली और फिजिकली जो है वो आप हेल्दी रहेंगे। कराची में नहीं, मैं वैसे एक बात कर रही हूँ। ठीक है उर्शिया, आप आ जाए, मैं आपको जो है वो कल से दे देती हूँ एक साइकिल, अपनी गाड़ी मुझे दे दीजिए। सही बात है, मगर कराची में ये अवेलेबिलिटी अभी नहीं है। ये है ओके, कराची में ये फैसिलिटीज अभी नहीं है, ये अभी इस्लामाबाद में है, क्योंकि अभी यहाँ पर भी स्टार्ट करेंगे। जैसे कि लड़कियां बाइक चलाती हैं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, बट आप लोग इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, मैंने जब अक्सर जैसे गाड़ी में बैठी होती हूँ तो बाइक पे अगर साथ से अगर कोई गुजर रही है लड़की, तो मतलब काफी सारे लोग उनको ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कोई अजूबा है, कि मतलब कोई और कोई प्लैनेट से। तो औरत किसी अजूबे से कम थोड़ी ना। हाँ ये बात भी है, मगर ये है कि प्रमोट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि अगर कोई भी चीज कर रहा है इंसान तो उसको सपोर्ट और प्रमोट करना चाहिए। और इसी सिलसिले में जो है इस्लामाबाद मास्टर प्लान कमीशन जो है वो एक प्लान कर रहे हैं कि आप लोगों को पता होगा कि साइकिलिंग का काफी सारे बच्चों को क्रेज है। मैंने तो देखा है DHA में बच्चे मॉर्निंग में संडे सैटरडे को जो है वहां पर साइकिलिंग करते हैं और बच्चे जो है बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, एंड इनफैक्ट बड़े भी करते हैं। तो ये ट्रेंड अगर निकल गया तो मैं तो बहुत एंजॉय करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा क्रेज है आई मीन साइकिलिंग चलाने का। अच्छा, इस्लामाबाद की हम बात कर रहे थे। इस्लामाबाद वाले जो हैं वो इनिशिएटिव ले रहे हैं इस चीज के ऊपर कि वहां पर एक अलग से ट्रैक बनेंगे साइकिलिंग के, और साथ ही साथ वॉक वेज जो है वो भी बनाए जाएंगे। इसलिए बनाए जाएंगे क्योंकि आप लोगों को पता है काफी सारे लोगों को जो है वो वॉक करने का कितना शौक होता है, और फिर जैसे कि आप लोग रोड पे अगर वॉक कर रहे हैं मतलब तो गाड़ियां आ जाती हैं या कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो काफी सारी चीजें जो है वो पैनिक हो जाती है। इसीलिए इस्लामाबाद ने इस चीज के ऊपर इनिशिएटिव लिया है कि वो अलग से लेन बनाएंगे साइकिलिंग के लिए और वॉक वेज बनाएंगे, जितने भी वॉक करना चाहते हैं वो वॉक कर सकते हैं। वॉकर्स, वैसे आपको पता है कि वॉकर्स क्या होता है? ज़ॉम्बी मूवीज में जो ज़ॉम्बीज होते हैं उनको अक्सर वॉकर्स कहा जाता है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अगर ये चीज अभी तो इस्लामाबाद में होने जा रही है, लेकिन अगर ये चीज सिंध में होती है तो सोचें आप कि हमारे जो जल्दी में एक बाइक वाले होते हैं वो तो इसमें भी
सना आपने बहुत अच्छी बात की। अगर आपको याद हो, कराची शायर फैसल पे एक बस के अलग से ट्रैक बनाया था, अब वो बाइकर्स ने कब्जा कर लिया, ठीक है, बस वाले हाई ट्रैक पे आ गए और जो बाइक वाले वो है। अब अगर साइकिलिंग के लिए बनता है तो उसपे भी मोटरसाइकिल वाले कब्जा कर लेंगे। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे चल पाएगा। जी, मैं इसका जरूर आपको जवाब देती हूँ कि अगर ये चीज की किसी ने कि वो जो उस लेन को या उस ट्रैक को उन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तो आपको फाइन लगेगा बहुत ही ज्यादा भारी भरकम। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि साइकिलिंग और ये वॉक के लिए जो है जो सिस्टम है वो होना चाहिए। आप लोगों को पता है कि जब हम जिम ज्वाइन करते हैं तो उसमें आप एसी के अंदर ही जो है वो आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। You're talking about इस्लामाबाद, राइट? कराची में ऐसे मेजॉरिटी जिम है जिनकी छत ही नहीं है, ठीक है। वो होता है कि बबलू का पहलवान और वो पहलवान का अड्डा, तो वहाँ पे ओपन जिम होता है, वहाँ पे एसी क्या, मतलब मैं आपको साथ में कोई बंदा जिम कर रहा हो ना, आप बदबू से मर जाए। बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पे। डिस्गस्टिंग। अच्छा, व्हाट एम आई वंडरिंग थ्रू कि अपार्ट फ्रॉम दैट कि लड़कियां कूल और क्लासी तो लगती ही हैं साइकिलिंग करते, बट अगर लड़कियां थोड़ी सी प्राइवेसी कंसर्न होती कि नजर में नहीं आना चाहती, गाड़ियां भी ना लड़कियां ऐसी लेती कि कलर ज्यादा ऑब्वियस या लाउड ना हो, तो लड़की अगर साइकिलिंग कर रही है और उसको पीछे से अगर कोई चेस कर रहा है या अप्रोच कर रहा है, तो उस सिनेरियो में लड़की क्या करेगी, मैं ये सोच रही हूँ। So what? कहाँ जाके छुपेगी? कुछ नहीं होगा, आपको जो अगर कुछ कह रहे हैं आप उसको भी कुछ करें, तो साथ एक हॉकी की स्टिक लेके रखें, बिकॉज यू नेवर नो, आपके साथ हादसात भी हो सकते हैं। तो मतलब अच्छा है, लेकिन अगर वॉकवेज बनते हैं और उस लेन में कोई गाड़ी वाला नहीं आके उनको तंग करता है या कोलैप्स करता है, दैट वुड बी रियली एन इंटरेस्टिंग आइडिया। अनम, लेकिन मुझे लगता है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, करो वही जो दिल कहता है, राइट। इसीलिए जो है वो ये डिसाइड किया गया है स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इंट्रो करवाया जाए, तो इस चीज के लिए तो क्लैप बनती है। अच्छा, वैसे तो ओवरऑल हर तरह से बात करते हैं, लेकिन मुझे ये है कि मैं सीवीओ साइट पर ही देखती हूँ अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा कि गर्ल्स जो हैं वो साइकिलिंग करती हैं, इवन ख़वातीन साइकिलिंग करती हैं, क्योंकि उसका फेज़ 8 का जो ट्रैक ही साइकिलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। बट वहाँ पे गाड़ियाँ कभी कभी बहुत तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने अपना जो है इस तरह का ट्रैक बनाया हुआ है कि यहाँ पर तो लोग नहीं होते, आबादी नहीं है, तो बहुत फास्ट होते हैं। अक्सर साइकिलिंग जो ख़वातीन हैं या गर्ल्स हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं कि कुछ कह दिया, बुली कर दिया। बट ये चीज इस्लामाबाद में बहुत अच्छा है, क्योंकि इस्लामाबाद में जब भी आप जाते हैं, आप रहते हैं कि इस्लामाबाद में अगर इस तरह के रोड्स, एक तो सबसे बड़ी बात है ग्रीनरी है, एटमॉस्फेयर बहुत खूबसूरत है, ऊपर से अगर ये ट्रैक अलग साइकिलिंग ट्रैक है, वहां की पुलिस भी बहुत सख्त है इस मामलात में, बहुत ज्यादा सख्त है। क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा तो पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट फैमिलीज वहां पर रहती है। अगर आप छोटे छोटे एरियाज में भी जाते हो, तो उनके लिए बहुत सारी सेफ्टी पर्पस होंगे, तभी ये चीजें, क्योंकि उशिया ने जैसे कि बताया फाइन भी है। बट ये चीज अगर कराची में हो तो मुझे लगता है कराची में भी लोग डीएचए में ही फॉलो कर सकते हैं। यूनस, मैं सुबह के टाइम भी अक्सर देखती हूँ, मॉर्निंग वॉक पे भी जाते हैं, खवातीन जाते हैं, डॉग्स होते हैं उनके पास। ये चीजें देखिए, पॉजिटिव माइंड है ना, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी तलाश कर लेता है। अगर यहाँ साइकिलिंग या कार्डियो दोनों चल रहा होता है, एग्जैक्टली, तो यहाँ चीजें चल रही होती है। हम मजीद इसी तरह से खूबसूरत बना सकते हैं कि एक दूसरे को मोटिवेट करके। तो इस मैसेज से मैं आपको यही बोलूंगी, चाहे आप साइकिलिंग करें, चाहे आप वॉक करें, खवातीन के लिए, स्पेशली खवातीन के लिए, कि आप अपने साथ सेफ्टी पर्पस जो टीजर होता है कुछ भी रख लें तो ज्यादा बेहतर है। I beg to differ. I want to say कि देखिए, इस्लामाबाद में क्योंकि मौसम अच्छा है, पूरी दुनिया में अगर साइकिल यूज करके लोग ऑफिस जाते हैं, दैट इज बिकॉज वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे गर्मी बहुत है, ये दैट इज द रीजन। शाम में लोग चलाते हैं और वो लोग ही अफोर्ड कर पा रहे हैं साइकिल। लॉकडाउन में हुआ था ना, साइकिलिंग का एकदम से स्टार्ट हुआ था फैशन, एक साइकिल जो 3000 रुपए की मिलती थी, अक्सर मैंने देखा लोगों के पास एक्टिविटी नहीं होती थी, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्राइस। 3000 की जो साइकिल थी वो 18000 20,000 की लोग बेच रहे थे, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई। मैं आपको बता दूं, इस्लामाबाद की आपने बात की, एक बड़ा एक बर्गर से एक मुझे जोक याद आ गया कि आई जस्ट क्विकली से फिर यू कंटिन्यू, कि एक बर्गर लड़की की मंगनी हुई, ठीक है, और जो कराची वाला लड़का था फोन पे बात कर रहे थे। अब वो सुबह नाश्ता कर रहा है, पापे जो हम खाते हैं चाय के साथ डुबो के, वो खा रहे थे, तो वो बात कर रहा है, और आप ठीक है ये खा रहा है, एकदम पापा ना चाय में गिर गया। तो उसने बोला, ओह, तो लड़की ने बोला क्या हुआ बेबी? तो उसने कहा कि पापा चाय में गिर गया। आगे से लड़की ने कहा, ओह नो अंकल ठीक तो है ना? तो ये भी एक मसला है। सीरियसली मुझे पता था कि यही होगा। ओके, इस्लामाबाद मास्टर प्लान कमीशन जो है वो प्लान कर रहे हैं एक टीम के साथ कि पूरे रोड के ऊपर सर्वे होगा। आई मीन कहीं पर भी खड्डे हैं या कोई भी चीज जो रिपेयर करने वाली है, एंड इनफैक्ट पार्क भी जो बनाने वाले हैं उनके ऊपर काम किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, और साथ ही साथ हाईवे रोड पे भी ये ट्रैक्स बनेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आई मीन रोड के साथ साथ जो है वो हाईवे रोड भी जो है वो साइकिलिंग
करके जा सकते हैं। डेंजरस नहीं हाईवे पे। बट वो ट्रैक्स बनेंगे ना, तो आप लोग जा हाँ, सकते हैं। अपनी अपनी लेन में रहे तो इट्स वंडरफुल। एग्जैक्टली। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो फिर जबरदस्त। ये कर भी लेंगे, हाँ, आई बिलीव कि इस्लामाबादीज कर भी लेंगे बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी। एथलीट्स के लिए मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है साइकिलिंग Exactly. करने से, बिकॉज आपको अगर कुछ लोग हैं वो जिम नहीं अफोर्ड कर सकते, हाँ। एक बात में कर रही हो कि एवरी मंथ उनको जिम की फी वगैरह और इंस्ट्रक्टर को नहीं दे सकते, तो वो साइकिल ले लें और इस तरह का जो ट्रैक है उस पर साइकिलिंग करें, तो उनका वेट भी और मेंटल स्ट्रेंथ भी आपकी जो है वो बढ़ती है और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और साथ ही साथ आप पॉजिटिव रहते हैं। अगर कोई Do you know नेगेटिव that कि the best exercise to lose your fat Yes. is cycling? Yes, and swimming is really effective. Yeah, Exactly. मसल बिल्ड करता है, बट साइकिलिंग से जो है इट इफेक्ट्स ऑन योर फैट लॉस। आपका फैट इतनी जल्दी गिरेगा अगर आप साइकिलिंग डेली अगर 45 मिनट्स करते हैं एक नॉर्मल एवरेज स्पीड के साथ, तो इट विल डू वंडर्स फॉर यू। आप मेंटली भी बहुत फिट रहते हैं। जी, अगर आप जी, जी। करते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद के लोगों में एक चीज जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है कि बड़े डिसिप्लिन वाले लोग हैं, और वहां पे अगर इस तरीके की कोई भी चीज आती है तो आई एम श्योर वो काम करेगी। और यहाँ के लोगों की तरह नहीं है कि हर कोई जल्दी में है और हर किसी को मतलब दे आर ब्रेकिंग द रूल्स और अपनी जिंदगियां नुकसान में डाल रहे हैं, दूसरों की भी जान को नुकसान में Shortcut. डाल रहे हैं। आप इस्लामाबाद में देखें तो लोगों में इतना वो सुलझे हुए, तमीजदार, बड़े काम और कंपोज्ड है। अच्छा। उनको देख के थोड़ा सा हमें भी कुछ सीखना चाहिए कि डिसिप्लिन को कैसे घर पे तो आप रखते हैं लेकिन बाहर रोड के भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ एटिकेट्स होते हैं, वो आपको फॉलो करने चाहिए। जी। अच्छा ना, मैं यहाँ पे एक और चीज कहना चाहूंगी उसे, आप न्यूज तो बहुत अच्छी लगी, मेंटल हेल्थ के लिए जो है ये बहुत ज्यादा जो है आपकी हेल्पफुल रहती है, लेकिन अगर कराची वालों के लिए, क्योंकि कराची को हमेशा लावारिस छोड़ दिया जाता है, नो ट्रैक नो एहसास, पता नहीं कौन कौन से प्रोग्राम। अगर आपको साइकिलिंग करनी है और आपको वॉक करना है तो प्लीज वेयर ग्लास हेलमेट, जो आपको बहुत ज्यादा सेव करता है। कोरोना के बीच में भी अक्सर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में आप जाएं तो उन्होंने मास्क तो पहना होगा, बट वो भी, लेकिन मास्क पहन के एक्सरसाइज नहीं करनी, मास्क पहन के साइकिलिंग नहीं करनी और वॉक भी नहीं करनी। ब्रेक का टाइम हो गया, तो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल मिस कर दिया। डू यू नो दैट कि जो साइकिलिंग है इस्लामाबाद में जो है वो सिर्फ 8 बजे तक है, उसके बाद अलाउ नहीं है। पूछे क्यों? Why is that? क्योंकि 9 बजे वो सो जाते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया, जल्दी से ब्रेक ले लूं। मैं आपको बता दूं लाइफ का एक साइकिल है, ठीक है? जिंदगी, मौत, फिर आप ये वापस आफ्टर लाइफ स्टार्ट होती है, तो ये साइकिल बहुत जरूरी है। और इस साइकिल में फिट होते हैं एड्स, बिकॉज एड्स बहुत जरूरी है। अगर एड्स नहीं होंगे तो हमारी सैलरीज नहीं आएंगी, सैलरीज नहीं आएंगी तो हम टैक्स नहीं दे पाएंगे, टैक्स नहीं दे पाएंगे तो इस इकोनॉमी में हम ग्रो करने में अपना हिस्सा नहीं डाल पाएंगे। तो मिलते हैं एक पैट्रियोटिक वाले ब्रेक के बाद। सो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और यहाँ पे वक्त होता है हमारे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग से सेगमेंट का, जो कि थोड़ा इंफोटेनमेंट टाइप है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले वियर्ड या फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट से। तो सॉरी, प्लीज करेक्ट द नेम, इट्स दस्ती फैक्ट्स। इट्स दस्ती फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू यूनिस, और यूनिस का दस्ती फैक्ट आने वाला है 1 2 3 ऑन योर स्क्रीन्स। या पिक्चर देखें। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ एनेस्थीसिया लोगों को कैसे बेहोश किया जाता था? उनका सर एक मटके में रखते थे स्टील का, और ये हथौड़ा मारा, बंदा बेहोश, चलो ऑपरेशन करें। What is Yes. this? Really? Before the invention of anesthesia, I am passing the ball to Urshia. ओके जी, आप जो स्क्रीन पे एक पिक्चर देख रहे हैं, आप लोगों को पता है कि खजूर खाना सुन्नत भी है और खाने से आपकी जो हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी होगी। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उससे आपकी क्या क्या चीजें अच्छी हो सकती हैं। आपका कलर अच्छा होगा, आपके बाल अच्छे होंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा होगा, और साथ ही साथ आपका जो है वो वेट लॉस होगा। Wow, that's really ये तो मुझे लगता innovative. है औरतों के लिए सीख है। Please. और वैसे खानी चाहिए, आप लोगों को पता है आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा वो खा लेंगे, पास द बॉल। ओह यस, मैं तो भूल जाती हूँ। प्लीज अनम। टिडिंग। ओके, यहाँ पे वक्त है मेरे एक रंगीन और तरोताजा फैक्ट का, मेरी तरह, जो मैं आप सबके साथ रिवील करने जा रही हूँ। मेरा फैक्ट इज ऑल अबाउट द ब्यूटी, और वो ये कि डिंपल्स आर इनफैक्ट मतलब इनफैक्ट वाला, दर हकीकत वाला, कि डिंपल्स आर इनफैक्ट जेनेटिक डिफेक्ट्स एज मसल्स ग्रो इनकरेक्टली एंड लीव अ गैप बिटवीन देम। तो वो लोग जो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि मेरे मसल्स है, ओह वाओ, सॉरी, मेरे वो है डिंपल्स है, मैं बहुत प्रिटी लगती हूँ। हाँ, प्रिटी लगती है, लेकिन ये बता दूं, ये जेनेटिकली एक मसला है, आपके मसल सही से ग्रो नहीं होते, वो एक ईस्ट में होता है, एक वेस्ट में होता है, बीच में गैप आ जाता है। Doesn't matter, it looks But you beautiful. look pretty, yeah, but ये फैक्ट था। Please pass the Okay, ball. passing the ball towards the pretty lady कायनात काज़मी। अच्छा, ये पिक्चर्स आप सब भी चाहें तो देख सकते हैं, और आप सब ने भी देखी होगी, हमने screen पे और देख ली। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यूनस, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। बट इस पिक्चर में ये जो है आपको बर्ड लग रहा है, बट दिस इज नॉट अ बर्ड। ये एक फ्लावर है और इसका नाम है यूलान मंगोलियस, और इतना खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, मैंने पिक्चर देखी, मैंने कहा ये कौन सा बर्ड है, लेकिन हाँ, ये बर्ड नहीं, फ्लावर है। तो ये एक फैक्ट है। Please pass the ball. ऑफ कोर्स सना।
मैं आपको बताऊं जी, अच्छा अमीर होने का तो सबको शौक होता है, लेकिन सीरियसली अमीर होने का ये बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ तरीका है जो कि नासा ने मुतारिफ करा है। ये तस्वीर आपको दिख रही होगी, एक बहुत ही जबरदस्त। नासा कह रहा है कि भाई आपको अगर पैसे चाहिए तो मैं आपको $19,000 देता हूँ, लेकिन इसके बदले में अगर आपने 87 डेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेटे लेटे गुजारे तो फुल प्रूफ प्लान है इनका लोगों को आलसी बनाने का। वैसे ही Experiment चल लोग रहा है। इतना आलसी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। प्लीज पास द बॉल। यूनस, ओके, ये तस्वीर देखें, ये तस्वीर देखें, ये इसका नाम है जॉन कोम। ये वो इंसान है जिसको फेसबुक ने रिजेक्ट किया गया। इन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की और 4 साल बाद फेसबुक ने बोला जानी अपने को कंपनी चाहिए तुम्हारी, और $19 बिलियन की ली उन्होंने, तो बिलियनर बन गए 4 साल में। तो वही वाली बात है, रिजेक्शन, ऑलवेज टेक योर रिजेक्शन इन अ पॉजिटिव वे, बिकॉज आपके लिए वो जगह नहीं थी, आपके लिए इससे बेहतर जगह थी। जी, आई एम पासिंग द बॉल टू केना। वैसे ये फैक्ट है, मुझे बहुत सारे लोग इसी नाम से पुकारते हैं। बट एनीवेज, इस पिक्चर में जो हजरत हैं, दिस मैन रॉब्ड अ बैंक फॉर $1 सो ही कुड बी अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल फॉर फ्री मेडिकल हेल्थ केयर। मतलब इन्होंने सिर्फ बैंक में जो रॉबरी इसलिए डाली कि ये इन्होंने मतलब $1 लिया और इन्होंने सिर्फ इसलिए अपने ऊपर केस बनाया है कि इनको जेल भेजा जाए, और जेल भेजने के बाद इनको फ्री हेल्थ केयर जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। बेचारे, वाह, seriously। हाँ, seriously। ये कितने हालात खराब है दुनिया में। यहाँ पे डकैती मारो तो ज्यादा पैसे लेके जाते हैं। बट प्लीज पास द बॉल। अनम, ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं ओल्स की, जो उल्लू होते हैं जानवर, ठीक है, तो वो जो है उनका जो हेड साइज होता है दैट इज एक्सट्रीमली हैवी। तो वो क्या करते हैं, वो अपने सर को जो है ऐसे उल्टा करके सोते हैं, बिकॉज वो अपने जो सर का वजन है वो नहीं उठा पाते, बोझ नहीं उठा पाते अपने जिस्म का। एंड डू यू नो दैट, इसी फैक्ट में मैं ऐड कर दूं, ये अपनी जो गर्दन है वो 270 डिग्री तक चेंज, रोटेट के साथ साथ यूनिस ये भी कि अगर वो अपनी लेग्स को स्ट्रेच करें तो वो बहुत लंबी होती हैं एज कंपैरेटिवली टू अ नॉर्मल बर्ड। सो उनके फेदर्स हटाएं तो यहाँ तक टांगे उनकी। यस, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। और एक और भी फैक्ट उनके बारे में है, वो ये है कि उनकी गर्दन इतनी सी होती है, वो बालों से पूरा कवर होती है। वाह वाह वाह, वेलकम टू उल्लू शो। प्लीज पास द बॉल। ओके, आई एम पासिंग द बॉल टुवर्ड्स साड़ी वाली गर्ल। एक सेकंड, रोटी खुल गई वलीमे की। नहीं, ये मंत्रियों की साड़ी है। अच्छा, तो मैं आपको जी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, वो ये है कि अगर आप सुबह उठते ही 1 गिलास सिर्फ गर्म पानी पीते हैं तो इससे क्या क्या हो सकता है आपके जिस्म में। ये देखें, आप बड़े खूबसूरत हो सकते हैं, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, आपका इम्यून पावर बहुत अच्छा रहेगा, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि मैं हमेशा कहती हूँ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी, आपकी स्किन यंग तो आप रहेंगे, स्किन अच्छी होगी, अगर आपके जो है wrinkles नहीं पड़ेंगे तो आप यंग ही रहेंगे। The prime example is Japanese people. Yes. Please pass the ball. उर्शिया, थैंक यू। अच्छा, आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, लेट सपोज अल्लाह ना करे कि अगर आप किडनैप हो जाते हैं तो अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं? कैसे? अगर आपके मुंह पे किसी ने टेप लगा दी है और आप मतलब बात नहीं कर पा रहे, या किसी के लिए हेल्प के लिए आप किसी को पुकार रहे हैं, थोड़ा सा अजीब सा है, बट मैं बताना चाहूंगी ताकि किसी को हेल्प मिल सके कि आप जो है जुबान से जो है वो आप उसको करते रहेंगे, सक करते रहेंगे। जब आपका लुआब उस पे टच होगा तो उसकी जो चिपचिपी है वो खत्म हो जाएगी और टेप गिर जाएगा। आप कहेंगे मदद करो, मदद करो। तो आप मुझे मार हो गया ना, मतलब जिन लोगों ने मुझे बांधे हो फिर आ जाएंगे मेरे पास, फिर टेप लगा देंगे, फिर ये काम करेंगे, करते रहें जब तक आप बच नहीं पाते। प्लीज पास द बॉल। प्लीज यूनस। अच्छा, ये मैं बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, तो इसकी कोई पिक्चर मौजूद नहीं है। इट्स अ फैक्ट कि मेन कांट अंडरस्टैंड वुमन, वुमन कैन ओनली अंडरस्टैंड वुमन। सही कह रहा हूं मैं? दैट इज द रीजन दे हेट ईच अदर। नो, आई नो, यही था। वक्त खत्म होता है दस्ती न्यूज का। आज एक खूबसूरत पोएट्री आपकी खिदमत में पेश करेंगी हमारी खूबसूरत कायनात। चलते हैं कायनात की जानिब। जी कायनात। थैंक यू यूनस। ये कुछ ऐसे अशार हैं इस पोइट्री में जो आपको जिंदगी का जीने का तरीका सिखा सकती है या बता सकती है, या कोई ना कोई ऐसा मैसेज है जिस पर आपको सुनकर अच्छा लगेगा। तो मुलाइजा फरमाए। इरशाद जी। जिंदगी से डरा रही है मुझे, जिंदगी से डरा रही है मुझे, मौत यूं आसमा रही है मुझे। कौन जाली है कौन है मुखलिस, कौन जाली है कौन है मुखलिस, जिंदगी सब दिखा रही है मुझे। हद तो देखो वो कल की आई हुई, हद तो देखो वो कल की आई हुई, उसकी आदत बता रही है मुझे। चुप रहो कोई ऐसी बात नहीं, चुप रहो कोई ऐसी बात नहीं, बस ये तन्हाई खा रही है मुझे। क्या ही बात है। कोई अपना नहीं खुदा के सिवा, कोई अपना नहीं खुदा के सिवा,
पूरी दुनिया जता रही है मुझे। वाह 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 वाह। क्या ही बात है। जाओ रिजवी मेरी हयात से तुम, वाह। जाओ रिजवी मेरी हयात से तुम, अब बहुत नींद आ रही है मुझे। वाह वाह क्या ही- वाह वाह माशाल्लाह। वाह 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 वाह। शो का टाइम खत्म हो गया है, अम्मी बुला रही है मुझे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये कुछ अशार थे जो हादी रिजवी साहब की थे, जो मैंने आपसे शेयर किए। इसमें मैसेज ये था कि जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, झुक के कैसे दोबारा आप खड़े हो सकते हैं, कैसे अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं, कैसे माफ कर सकते हैं, कैसे माफी मांग सकते हैं, क्योंकि झुकना इंसान की निशानी है, अकड़ना तो मुर्दे की निशानी है। वाह। सही बात। बट ये इसी बात के साथ मैं खूबसूरत से अशार आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया। हम तमाम जो एफर्ट करते हैं ये आपकी अप्रिसिएशन पर है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी को दूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।